स्क्रीन विजिबल हुई मंतशा आपको? जी सर। ओके। मैंने आपको वर्क नहीं सेंड किया है ना? कई रोज का, 2-3 रोज का नहीं किया ना शायद। जी सर। और ये जो मैं लिखा रहा था इसमें, क्या मैंने वो सेंड किया आपको? ये फाइल जिससे पढ़ा रहा था मैं फिजिक्स आपको, या साथ के साथ लिखा रहा था? नहीं। ये भी नहीं किया ना? 1 मिनट रुकिए, मैं करता हूँ सेंड। फिजिक्स में याद है आपको क्या पढ़ा था मैं लास्ट क्लास में? ये मैंने शायद भेजा तो था आपको। जो मैं भेज नहीं पाया था उसका मैंने शायद फोटो भेजा था, फिजिक्स वाले का। वर्क सेंड कर दिया मैंने। पीडीएफ आ रही है 2 मिनट के अंदर, आ गई होगी। 3 रोज का वर्क है शायद इसमें, 18, 19, 20 का, क्योंकि कल तो क्लास ली नहीं थी। बाकी जो ये मेरे पास जो रिटन में है ना, आपका सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। जी सर। हमने जो लास्ट क्लास में बात खत्म की थी वो की थी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के मैंने उसमें बताया था आपको, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ट्राईवेलेंट होती है, और एन टाइप में जो आप इम्प्योरिटी करते हैं वो पेंटावेलेंट होती है। ये ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट का क्या मतलब था, इसको मैंने बताया था कि दोज एलिमेंट विच हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री, तो उसको बोलेंगे आप ट्राईवेलेंट, और जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोला जाएगा पेंटावेलेंट। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज समझा देता हूँ। ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको समझने से पहले ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर, जिसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए। देखिए, आपके पास ना एक कोई भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, मान लो। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। या सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम है, उसके भी कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद? 4। अब क्या होगा? अगर जैसे सिलिकॉन के साथ देखोगे तो सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन इससे और बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। सिमिलरली जर्मेनियम के भी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होने को स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर बैंड एनर्जी की बात करी जाए, ठीक है, तो आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, उसी को बोलते हैं आप एनर्जी गैप। जैसे कि ये 2 बैंड है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो इसमें होगा क्या,
इसमें होगा ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर होल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब अगर सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर होगा या फिर प्योर मेटलॉइड्स होंगे, इस केस में जितने होल्स बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। ठीक है। लेकिन अगर तादाद इस तरह से हो जाए कि नंबर ऑफ होल जो है वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, इसका मतलब या तो नंबर ऑफ होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर नंबर ऑफ होल कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो अगर ज्यादा है तब क्या होगा, कम है तब कैसे होगा? इसको समझिए। आपने कल पढ़ा, परसों, कि जो आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। वन इज पी टाइप एंड एन टाइप। पहचानने का तरीका मैंने बताया था। पी में आपका ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है, ट्राईवेलेंट, और इसमें आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। तो आप मानो कि आपके पास एक केज है सिलिकॉन का, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन के ना इस तरह से ये बॉन्ड निकले होंगे। चार चार बॉन्ड ने एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो अभी ये क्या है, ये अभी आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मैं क्या करता हूँ, इस सिलिकॉन को यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में ना क्या होगा, इसका ये वाला बॉन्ड है, ये तो बनने को तैयार होगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक होल आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका मतलब जो आपकी ट्राइवेलेंट आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, इसमें आपका होल एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अब अगर इसके एल्यूमिनियम की जगह मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यानी कि फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, एक, दो, तीन, चार, एक और एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पर जो किसी से बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एक फॉस्फोरस तो ऐड नहीं किया हमने, पीपीएम में ऐड किए बहुत सारे फॉस्फोरस। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो एन टाइप में नंबर ऑफ होल की तादाद जो है वो कम होगी नंबर ऑफ ई से। इतनी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यहाँ पर। जी सर। ठीक है। तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट और रीजन है, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ पॉइंट बाई पॉइंट पढ़िएगा। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप का मैंने क्या बताया था आपको, एन टाइप में सबसे पहले आप देखिएगा एन टाइप, इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे, यानी कि फॉस्फोरस। और भी हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, हेलियम, ब्रोमीन, और ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन भी होती है आपकी पेंटावेलेंट में, जिनमें मतलब सब में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेप में। नाइट्रोजन में पांच आते हैं, नहीं, टू, नाइन, नाइन नंबर पे फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है उसकी, तो उसको नहीं रखते हम मैनी। लेकिन अगर देखना, जो इस वाले क्या बताएं, नानो पार्टिकल,
असरान ऐसे करके कुछ होता है शायद, NP ऐसे करके। तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे आप उनको पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स हैं। इसमें पेंटावलेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता था। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है। इसीलिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है ज्यादा जो तादाद में होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और कम तादाद में कौन होंगे, होल्स। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखिए आप यहाँ इसको रीड कीजिए, क्या कह रहा है। वैन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड, डोप्ड का मतलब ऐड करना, विद पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। अगर आप इसमें पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होती हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb। ये होता है PaSSb। ऑल दीज आर पेंटावलेंट एटम, यानी कि इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड इट्स वैलेंस शेल। फिगर आपको नीचे दे रखी है, इसकी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पढ़िए। स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एवरी पेंटावलेंट डोप्ड एटम फाइंड 4। अब 4 सिलिकॉन तो पा लेंगे। नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज शेयर्ड बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन with silicon atom to form a octet. Silicon atom become stable since the valence orbit can be hold maximum 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये होल्ड नहीं कर सकता। जैसे आपका फॉस्फोरस था, सिलिकन, 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 सिलिकन। अब इसकी हो गई पेंटावैलेंसी, वो ऑक्टेट कंप्लीट। फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दो एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग का पार्ट नहीं होता। हेंस इट बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर दिखेगा, तो क्या होगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस एटम हैज द एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी होती है 0.01 वोल्ट से भी कम, लेस देन द कंडक्शन बैंड। मतलब इस तरह से ही जो ये कंडक्शन बैंड है आपका, और ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी और वैलेंस बैंड की एनर्जी, इनमें एक डिफरेंस आ जाता है 0.1 वोल्ट का। कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एटम, टेम्परेचर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इट्स कंडक्शन बैंड। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये मूव करके आपका ट्रैवल करना शुरू कर देगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड आर अवेलेबल टू कंडक्शन द इलेक्ट्रिसिटी। तो यही इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के। Due to these extra free electron in the crystal structure, the number of electron become greater than the number of holes। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है इसमें, देखिए। इफ द नंबर ऑफ होल्स विल बी डिक्रीज बट विल बी नेवर बिकम जीरो। अगर आप नंबर ऑफ होल्स को डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ होल विल बी डिक्रीज बट नेवर बिकम जीरो, देयर वुड बिकम स्मॉल नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। मतलब क्या है इसका, जो आपके नंबर ऑफ होल्स हैं वो आपने देखा कम है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अब ये इलेक्ट्रॉन इनकी जगह पर आते रहेंगे। ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे होल में, मान लो एक तरफ होल्स है एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पर होल क्रिएट कर देगा। तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज जरूर होंगे एक साइड से, लेकिन आप देखिएगा कि स्लो स्लो होते होते जीरो कभी नहीं होंगे। और देयर वुड बी स्मॉल नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो हमेशा क्या रहेंगे आपके, स्मॉल नंबर ऑफ होल हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। वही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। तो अगर ये वेरिएशन है, इसका अलग इसका अलग, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा Ni के स्क्वायर के बराबर ही होंगे। ठीक है। जी सर। अब इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो देख रहे हैं ना आपके, ये बेसिकली सिलिकॉन है ऐसे, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, आप देखो इसका वैलेंसी +5 है।
+5 का मतलब ये वही कर रहा है जो हमने पीछे किया था, इस सिलिकॉन को यहाँ से हटाकर आप यहाँ फॉस्फोरस ऐड कर दो। तो आपने यहाँ पर फॉस्फोरस ऐड कर दिया। फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो फिर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो आप देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इसका है ऐसे करके, तो कोई यहाँ पे बन गई, कोई यहाँ पे बन गई। ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये सिलिकॉन का है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर होंगे। 8 हो गए, यानी आपके सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हर एक सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में भी आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका है ना, आप नीचे वाले डायग्राम में देखना, जो डायग्राम आपको दिखेगा इस तरीके से दिखेगा कि उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है। ठीक है, तो ये जो डोनर कोर है, जो ये थी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया जो डोनेट हो सकता है। तो इसी को बोलेंगे आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और यही किस चीज में फॉर्म, मतलब किस चीज में मदद करता है आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने में मदद करता है, जिसको आप और क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ आया? जी सर। अब देखो, इसी के बिल्कुल सिमिलर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में क्या होगा, आप ऐसा रख लो, सिलिकॉन, 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 बीच में लेके एल्यूमिनियम रख दो। एल्यूमिनियम इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बॉन्ड बनाने का, लेकिन यहाँ पर होल रहेगा। तो एक होल आपको दिखेगा। अब देखो, इसको पढ़ो वन बाई वन। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, बेसिकली पी टाइप कब बनेगा, जब आप एक ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो। ठीक है, ऑब्टेन बाय डोपिंग द सिलिकॉन, अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर डोपिंग करते हैं ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी की। ठीक है, दोज एटम विच हैव 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइवलेंट बोला जाएगा। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो द इम्प्योरिटी एडेड क्रिएट वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल एक होल बचेगा, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एक्सेप्टर। पीछे वाला क्या था, डोनर। इससे पहले जो था वो था डोनर, ये है एक्सेप्टर। तो डोनर किसके लिए था, आपके एन टाइप के लिए, और ये है आपका जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी हम दोनों को ना एक साथ ज्वाइन करेंगे, आप देखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आगे चल के ज्वाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये डोनर की तरह काम करता है, ये एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ये जो आपका पी टाइप है, ये एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो आपको बेसिकली चाहिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको ट्रांसफर करना। अगर आप इस तरीके का एक क्रिएशन या पोटेंशियल क्रिएट कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल दूसरी जगह जाए, और उसका एक कंपाउंड बना दो आप पूरा एक करके, तो कंपाउंड क्या करेगा, वो कंपाउंड जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का काम करेगा। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या करते थे, सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करा पाते थे। तो आपने क्या किया, उसकी पहले प्रॉपर्टी को पढ़ा, उसमें डोपिंग की, डोपिंग करने के बाद एक ऐसा बनाया, इस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक टाइप ऐसी रखी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर डोनर और एक्सेप्टर को मिला देंगे तो वो बनता है एन पी टाइप, जिसको आप बोलते हैं डायोड। तो हम वाले डायोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके पॉइंट पढ़ते रहिए आप। इम्प्योरिटी ऐड करी आपने, जो कि क्रिएट करता है वैकेंसी, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर एबिलिटी थी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे ना, अगर आप इसका आप वो भी करोगे बैलेंस 2 8 3, तो लास्ट शेल में कितने, तीन आते हैं। तो तीन इलेक्ट्रॉन ही ये डोनेट कर पाएगा या शेयर कर पाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब यहाँ पर ना एक चीज देखो आप, जब ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, कई बार लोग क्या कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक होता है। ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन अपना दिया जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। और शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है आपका वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए हम यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर क्या होंगे, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर दी होल्स।
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो आपके ये जो होंगे वो मेजोरिटी में हो जाएंगे, और ये आपके माइनॉरिटी में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है होल्स आर दी मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, विच मीन्स द नंबर डेंसिटी यानी कि NH इज मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल डेंसिटी जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ये कुछ नहीं होता, ये सिंपली नंबर को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही आपकी डेंसिटी बन जाती है। सिंबल यहाँ पर अभी उन्होंने सेम सेम ही रख दिया है। आप चाहो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा NH, इसी को बोलेंगे होल डेंसिटी ऑफ होल। अब देखिए, द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड इज फार अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। देखिए यहाँ पर जो आपके दो बैंड्स हैं, दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। ठीक है, तो एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, तो इसकी जो एनर्जी है ना, करीब करीब इसी के बराबर है। इससे पहले वाले में कितना डिफरेंस था, 0.01 वोल्ट का। अब इतना डिफरेंस होने की वजह से भी ना क्या होगा, आपके जो होल्स हैं ये होल्स ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड। मतलब जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना, वो होता क्या है, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है। तो फर्मी एनर्जी लेवल लाई बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी, तो ये जो है इसका जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट आपके क्रिएट हुए होल की पोटेंशियल के बराबर है, या एनर्जी के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो यहाँ से इसका ट्रांसफर होना पॉसिबल है। अब देखो ये है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप यही वाला बनाना, जो मैंने बनाया वो नहीं बनाइएगा। ये बनता कैसे है बता देता हूँ एक बार। सिलिकॉन, 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 बीच से इसको हटा दो और इसकी जगह आप एक इम्प्योरिटी ऐड कर दो, लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन का एक एटम यहाँ बनाना, एक एटम यहाँ बनाना, यहाँ से डॉटेड लाइन इस पर, यहाँ से डॉटेड लाइन इस पर, ऐसे ही यहाँ से इधर ले जाना, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, यहाँ पर एक ही एटम बनाना ऐसे करके, और यहाँ से इसको ऐसे छोड़ देना। ठीक है, या फिर ऐसे करके पहले ना आप लाइन बना लेना, तो उसके बाद एटम रख देना। वो बनी हुई शेयरिंग नहीं होगी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ एक होल रहेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनमें शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ कहीं रहा होगा। तो इसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया। अब अगर आप इसके इस तरह के डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक होल दिखेगा, यानी कि जो आपका पी टाइप है उसके अंदर आपका होल बचता है। होल बचेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। जो एन टाइप है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये क्या करेगा, डोनर हो जाएगा। तो आपके पास एक्सेप्टर भी है, आपके पास डोनर भी है। अब ये ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं, इंडियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। याद ऐसे करते हैं, बाल गया इंडिया तेलंगाना, गैलियम, इंडियम, ये होते हैं इनके लास्ट शेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे थर्ड ग्रुप एलिमेंट आप एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होल बचेगा आपके पास, ठीक है। और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। तो पी टाइप आपका एक्सेप्टर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये पी एन जंक्शन आपका अगला हेडिंग है। उससे पहले ना आप ये बताओ कि इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई वो आपके पी और एन टाइप में। सर ये आगे सेलेक्ट प्रॉपर आ और जाएगी। जी। क्या कह रही है, मेरे समझ में नहीं आया। सर आपको मिल जाएगी सर। नहीं आ रही आवाज। सर ये आ गया समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई अगर एक भी पॉइंट है जो आपको समझना है वो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे भाई ये पूरा इसलिए हमने इन्हीं को एक्सप्लेन किया है जो लिखे हुए हैं, चारों पेजेस। अब ये डायोड पढ़ने जा रहे हैं हम। डायोड बेसिकली, डाई का मतलब क्या होता है? डाई स्टैंड फॉर टू। जहां पर भी आपने डाई लिखा देखा होगा, इट इज स्टैंड फॉर टू। टू का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप एक डायोड बेसिकली ना एक जंक्शन होता है। जंक्शन जानते हैं, अलीगढ़ जैसे होता है। अलीगढ़ जंक्शन होता है। वो क्या करता है? वो एक स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन, और एक होता है जंक्शन। जंक्शन पे आप देखिएगा, ट्रेन की एक पटरी होती है। वहां ट्रेन आएगी और सीधे निकल जाएगी। स्टेशन पर आप पटरी को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भेज सकते हैं। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। एक पटरी बिछी हुई है सीधे, उस पर बीच में स्टॉप आया, ट्रेन पीछे से आई और सीधे निकल गई। जंक्शन जो होता है इसको बोलते हैं। लेकिन जो स्टेशन होता है वहाँ ट्रेन स्टॉप करती है और खड़ी भी से रहती हैं। तीन तरह के होते हैं, एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको? मतलब एक जगह से ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है दो तीन जगह पर, उसको कुछ और बोलते हैं। देखो ये आपने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े, पी टाइप और एन टाइप। आप इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि एक, मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने इनको लेकर जोड़ दिया। एक डोनर होता है, तो उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होल होता है, तो इसमें होल है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये मिलकर बनाएगा आपका डाइओड, ठीक है। तो पी एन जंक्शन, इसको डायोड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A PN junction is an arrangement made by a close contact of N type semiconductor and P type semiconductor। तो आप अगर N टाइप और P टाइप को मिलाकर एक कोई फंक्शन बनाते हो, एक आसपास रख के, या कह लीजिए कंपाउंडिंग करते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाता है? पीएन जंक्शन बनाता है, ठीक है। नहीं आया समझ कुछ भी? सर आ गया समझ। अच्छा, देखिए फॉर्मेशन कैसे होगा। एक रीजन होता है डिप्लीशन रीजन, ये समझना बहुत जरूरी है। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, आप यहाँ पर रख दो,
एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन ना डिफ्यूज करते हैं। मतलब मैंने इन दोनों को मिला के रख दिया, मुझे समझ, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ आएगा ये। हटेगा कैसे यार ये। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक पी है और एक एन है। पी आपका ट्राईवेलेंट है, तो यहाँ पर आपके पास होल्स हैं और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अगर पूरे बड़े बड़े कंपाउंड्स को आप ऐड करोगे ना, तो उसके साथ क्या होगा वो समझिए। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपके ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे होल्स की तरफ। तो यहाँ पर मान लो बहुत सारे होल्स थे और ये सारे होल इधर की तरफ आ गए और एक जगह डिप्लीट कर गए। और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहाँ आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये मूव करने की कोशिश करेंगे होल्स की तरफ। ठीक है, और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो उसके बीच में ना इस तरह से एक रीजन बन जाएगा। उस रीजन के अंदर आपको दिखेगा साफ साफ ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं इधर से इधर, ऐसे करके। तो इसी रीजन को आप बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, जो आपके दोनों डायोड की वैल्यू को कम करता है। डिप्लीशन का मतलब होता है पतला होना। जैसे पढ़ा हो ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपने करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, पढ़ा है? जी सर। उसमें क्या होता है, वो पतली होती चली जाती है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ना, जो इनका साइज है वो डिप्लीट करता चला जाता है और यहाँ पर ये ट्रांसफर इनका बढ़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं डिप्लीशन। तो जब इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव करेंगे ना, तो यहाँ पर कंडक्शन एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी कंडक्शन एबिलिटी। इस तरह से जा करके आपका एक मेटलॉइड काम करता है। तो कितना दिमाग लगाया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने के बाद में, इसको फॉर्म करने के लिए। आप यहाँ पर ना आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करंट को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ये टेम्परेचर फंक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना बस। जितने भी डायोड्स होते हैं ये सारे के सारे टेम्परेचर फंक्शंस होते हैं। तभी मूव ये ट्रैवल तभी करेंगे जब इनको टेम्परेचर मिलेगा। अब वो टेम्परेचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, देखो ये आपने समझा है। एन में क्या होता है, एन ट्राइवेलेंट होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप में नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें हैं। जब आप इन दोनों को करीब करीब रखोगे, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी टाइप में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर होल्स ज्यादा हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो इनकी जगह होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़िए इसको। इफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर the concentration of electron is more than the concentration of holes. Similarly, in p-type semiconductor, the concentration of hole is more than the concentration of electron during the formation of p-n junction due to the
ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। जो आपके होल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं पी से एन की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, ये इधर की तरफ आना शुरू करेंगे और ये इधर की तरफ। नीचे ये लिखा हुआ है, होल इधर की तरफ डिफ्यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिफ्यूज करेंगे। तो दोनों का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, आपका डिफ्यूजन जो होता है ना, विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है डिफ्यूजन, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड। जो इनके कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, यानी पी से एन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होंगे वो एन से पी जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो होल्स हैं वो पी टू एन जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एन टू पी जाएंगे। आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको पीछे का कॉन्सेप्ट याद है। आपको पता है ना पी में क्या होता है, आपके होल ज्यादा होते हैं, तो होल हमेशा आगे की तरफ जाएंगे एन की तरफ। और एन टाइप में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे। ठीक है, द डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द होल्स एंड द पी साइड आर eliminated by recombination. Some happen for diffuse hole on the n side. अब देखो एन साइड पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, thus thus the junction positive charge is built on the n side. जब यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे ना, तो आपका जो एन टाइप था उसमें एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्रिएट होना क्या करेगा, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, क्योंकि जहां पर दो चार्ज आ जाते हैं वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो उसके उसके साथ साथ क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद है इसका नहीं कुछ। जी सर। पी टाइप, एन टाइप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मत मान लेना, इससे पहले ना ये उल्टा था, आपका पॉजिटिव चार्ज इधर था, नेगेटिव चार्ज इधर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस पर थे एन पर, और पी पर आपके होल ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, आपके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। तो ये इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो पढ़िए, thus near the junction positive charge built on n side and negative charge built on p side, the setup of potential difference across the junction and internal electric field यानी कि EI डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी, यानी कि एन से पी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रिएट हो जाएगी। Thus the equilibrium is established when electric field become strong enough to stop further diffusion of majority charge carrier। एक टाइम पे जाते 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 क्या होगा कि यहाँ पर ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसफर जो रुक जाएगा, मतलब पहले बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम पे जाकर क्या होगा कि जो स्टॉप डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जो भी मेजोरिटी में है उनका ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आपका पूरा हो गया फंक्शन कि यहाँ पर दो को ज्वाइन करने के बाद क्या होता है। ये डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर क्या होती है, द रीजन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। जैसे ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है, तो इसका कुछ हिस्सा, मान लो इतना हिस्सा